हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग EE 202 सब्जेक्ट के यूनिट थर्ड हाइड्रोलिक्स जो यूनिट है उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हमारा वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। देखिए, जैसा कि फ्लूइड्स मैंने आपको बताया, फ्लूइड्स वो वे सब्सटेंस हैं जो बह सकते हैं, जिनमें फ्लो होने की प्रवृत्ति होती है ड्यू टू कंटिन्यूस एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन विद एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर फोर्सेस। देखिए, यहाँ पर जब फ्लूइड्स के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली 5 टाइप के जो फ्लूइड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें फर्स्ट है आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक कर्व शो किया गया है ग्राफ, जो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy, जो कि मैंने आपको विस्कोसिटी के दौरान बताया था कि किस तरह से एग्जिस्ट करता है। फ्लूइड्स की लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है, जो फ्लूइड के फ्लो होने की प्रवृत्ति का, बिहेवियर का अपोज करता है, दैट जो फोर्स है वो विस्कोसिटी के कारण एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, हम शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट जब इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आइडल फ्लूइड और रियल फ्लूइड किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आइडल फ्लूइड है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है, वो आइडल फ्लूइड को शो करती है। अब आइडल फ्लूइड मींस ए फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, जिसको कि आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरे वे में एग्जांपल इस तरह से समझिए कि जिनकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो नियत रहता है, जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, उन्हें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई विस्कोसिटी नहीं होती, यानी कि इनमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस टू फ्लो नहीं होता है। ये आसानी से जो है फ्लो होते हैं। इनमें किसी प्रकार का फ्लूइड लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडल फ्लूइड इज़ द ओनली इमेजिनरी फ्लूइड। अब एक्चुअल में आइडल फ्लूइड कोई नहीं है। जितने भी फ्लूइड इस जो है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल फ्लूइड है। क्योंकि आइडल फ्लूइड जो है वो एक इमेजिनरी फ्लूइड है, जिसको हम केवल कंपैरिजन के लिए पढ़ते हैं। बाकी जो है इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है रियल वर्ल्ड में। देखिए, दूसरे टाइप के आते हैं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड जो एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में वो सारे के सारे क्या हैं, रियल फ्लूइड कहलाते हैं। इनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, किसी की विस्कोसिटी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। तो जितने भी फ्लूइड्स एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड्स में वो सारे क्या कहलाएंगे, रियल फ्लूइड। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, जैसे कि लास्ट टर्म में मैंने आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया था। तो विस्कोसिटी में जो हमें पढ़ते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है फ्लूइड्स लेयर्स के बीच में, जो रेजिस्टेंस फोर्स है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन एंड फर्दर शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो लॉ है जो न्यूटन साइंटिस्ट ने दिया था, टॉ शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनल टू du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आता है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू एंड du/dy। तो ये जो लॉ है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। और इस लॉ को जो फॉलो करते हैं, जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। जितने भी रियल फ्लूइड हैं, क्योंकि रियल फ्लूइड ही फॉलो करेंगे। तो ए रियल फ्लूइड इन विच द shear stress is directly proportional to the rate of shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। तो देखिए, न्यूटोनियन फ्लूइड को जब हम इस पे शो करते हैं तो इस तरफ वाई एक्सिस पर है टॉ, यानी शियर स्ट्रेस, एंड एक्स एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy। तो इनके देखिए, ये जो कर्व है, इसको मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ। ये जो कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद सम एंगल, ये कहलाती है न्यूटोनियन फ्लूइड, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, जिनमें शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपस में प्रोपोर्शनल है। दूसरे होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। इट मीन्स वहाँ पर शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है। तो ये जो कर्व लाइन है, ये ब्लू कलर से जो मैंने शो की हुई है, दैट इज़ नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट आते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या है, ऐसे फ्लूइड जिनमें शियर स्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो उनकी यील्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। यानी कि जब आप उस पर शेयर जो शेयर स्ट्रेस है, उनमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वो यील्ड वैल्यू पर पहुंचने के बाद जो है शुरू होना स्टार्ट होता है। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा हाईली विस्कस जो फ्लूइड हैं वो होते हैं, यानी कि उसकी उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो वहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा अपोज, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो कहलाते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है। यानी कि ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू
and shear stress is proportional to the rate of shear strain is known as ideal plastic fluid। यानी कि वो कुछ समय तक, यानी कि जब आप उसको उस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा तो कुछ समय तक तो वो एक तरह से प्लास्टिक बॉडी की तरह एक्ट करेंगे, उनमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो जनरेट ही नहीं होगा, और जब उनकी यील्ड वैल्यू के पार वो शेयर स्ट्रेस चली जाएगी तब वो जो है न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह व्यवहार करेंगे, शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट की तरह। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड की जो स्ट्रेट लाइन है, कर्व स्ट्रेट लाइन, ये आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट होना दिखाई गई है। तो ये जो अमाउंट है यहाँ से, ये ज़ीरो से, और ये वाला अमाउंट जो हमने ब्लू लाइन से शो किया हुआ है, दैट इज़ द shear that is the yield value of that ideal plastics fluid। तो ये फ्लूइड्स के टाइप्स कवर होते हैं। अब इसके बाद देखिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। ए प्लेट of 0.025 mm distance from a fixed plate moves at 60 centimeter per second and requires a force of 2 Newton per unit area, that is 2 Newton per meter square, to maintain this speed। डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, इसमें आपको ये जो क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो दिखाई गई। यहाँ पर ये जो फिक्स प्लेट है एक, ठीक है, इस फिक्स प्लेट के ऊपर यहाँ पर एक ऑयल फील्ड है, ठीक है, ये ऑयल की एक लेयर है। इसकी जो डिस्टेंस है डी वाई वो कितनी है, 0.025 mm। अब इसके ऊपर ये एक और प्लेट रखी हुई है, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये जो प्लेट है। अब इस प्लेट को इस एफ फोर्स से मूव किया जा रहा है, और जब मूव किया जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जब इस एफ फोर्स को लगाने पर इसको प्राप्त होती है, तो इसके लिए जो फ्लूइड भरा हुआ है ये बीच में, चाहे वो ऑयल है या कोई और भी फ्लूइड है, तो इसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जैसा कि हमने पढ़ा है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस डी वाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए टॉ फाइंड हो जाएगा, टॉ शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, डी यू वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर एक प्लेस फिक्स्ड है दूसरी मूव कर रही है, तो डी यू यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, यू माइनस ज़ीरो, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान रहे जितने भी जो डाटा है सबको आपको ऐसा यूनिट में लेके चलना है। तो देखिए डी वाई जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी डी वाई डिस्टेंस 0.025 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। वेलोसिटी जो है हमें डी यू चाहिए, वेलोसिटी में डिफरेंस, तो हम एक लेयर तो ये मानते हैं कि जो फिक्स प्लेट है इसके बिल्कुल जस्ट टच जो फ्लूइड की लेयर है वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहेगी, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। और जो टॉपेस्ट जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी में चेंज है डी यू वो क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस ज़ीरो, यानी कि 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए, तो ये आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। और देखिए जो फोर्स है, जो फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो देखिए एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो जितना फोर्स हम जब इस प्लेट पर लगा रहे हैं तो उतना ही रेजिस्टेंस फोर्स जो है फ्लूइड्स की लेयर के जो मध्य है क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हमें देखिए जब टॉ शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, इस प्लेट का एरिया। तो देखिए इस प्लेट के एरिया के बारे में क्या कहा गया है, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, यानी कि ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ये पर यूनिट एरिया पर लग रहा है। तो अपने आप ये किसकी वैल्यू दी गई है आपको, प्रेशर की वैल्यू दी गई है, यानी शियर स्ट्रेस। जितने प्रेशर से आप इसको खींच रहे हैं एफ फोर्स लगाकर, उतना ही रेजिस्टेंस जो शियर स्ट्रेस है वो इसमें क्रिएट होगा। तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज़ 2 पास्कल, और जो टॉ की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए डी वाई 0.025 ये कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ से हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉ गिवन है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी यू आ चुका है, डी वाई कैलकुलेट कर चुके हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉ अपॉन डी यू इंटू में डी वाई। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके सामने ये जो कैलकुलेट होके आ जाता है 8.33 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। अगर हमें पॉइस में कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया था आपको 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। तो इसकी जगह हम 10 पॉइस रख देंगे, तो 10⁻⁵ की जगह 10⁻⁴ पॉइस
पॉइज में डायनेमिक विस्कोसिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखिए स्क्रीन पर आपके पे शो किया गया है। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन ए शाफ्ट एंड स्लीव इज 6 पॉइज। ठीक है, यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइज में दी गई है एंड 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। द शाफ्ट is of diameter 0.4 meter, rotates at 190 rpm. Calculate the power lost in the bearing for a sleeve length of 90 mm. The thickness of oil film is 1.5 mm. तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ये पावर पूछा है। ठीक है, तो पावर जैसा कि आप चाहे इस पर शाफ्ट पर आप टॉर्क कैलकुलेट कर लीजिए, पावर कैलकुलेट कर लीजिए, एक ही चीज़ है। तो जनरली हम जब यहाँ पर टॉर्क ऑन द शाफ्ट और पावर की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60। यहाँ पर n जो है इसकी RPM स्पीड है और T क्या है, टॉर्क है। तो अगर हम टॉर्क फाइंड कर लें तो पावर इजीली फाइंड हो जाएगी, क्योंकि n RPM जो स्पीड है क्वेश्चन में वो गिवन है 190 RPM। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इस शाफ्ट के लिए क्या होगा, इस शाफ्ट पर लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाई बाय सेंटर, जिस सेंटर के अबाउट ये शाफ्ट रोटेट हो रही है, इसके खुद के सेंटर के अबाउट रोटेट हो रही है। तो F इंटू आर इस शाफ्ट की रेडियस, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी। अब टॉर्क फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स है, शेयर स्ट्रेस फोर्स। देखिए चूँकि इस शाफ्ट को इस बेयरिंग के अंदर घूमना है, देखिए बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में मैं यहाँ कलर कोडिंग शो कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर, इस फिक्स्ड जो बेयरिंग है, इस बेयरिंग के बीच में ये जो जनरल या शाफ्ट जो रोटेट हो रही है, इनके बीच में जो फ्लूइड की लेयर है, ठीक है, ये फ्लूइड की लेयर की जो थिकनेस है, जब ये शाफ्ट इसमें रोटेट होना चालू होगी तो इस फ्लूइड की लेयर जो इस शाफ्ट के कांटेक्ट में आएगी वो तो घूमने का प्रयास करेगी, और फ्लूइड की लेयर जो सॉलिड बेयरिंग जो फिक्स्ड बेयरिंग सरफेस है उसके कांटेक्ट में है वो स्थिर रहना चाहेगी। तो क्या होगा, फ्लूइड की लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। दैट शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया इज नोन एज शियर फोर्स। तो वो शियर फोर्स है, वही रिस्पॉन्सिबल टॉर्क जनरेट करने के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होगा। उतना ही जो वो जितना उसमें शियर स्ट्रेस वहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, उसी शियर स्ट्रेस के इंड्यूस के प्रोपोर्शनल में यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा टॉर्क के लिए। तो वो फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे हमारा टॉर्क आ जाएगा। फिर टॉर्क की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके हम पावर जो लॉस है फ्रिक्शन में, यानी कि फ्रिक्शन में कितना पावर लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन का मतलब रेजिस्टेंस टू मोशन, ठीक है, तो वो हमारे पास कैलकुलेट होगा। ध्यान देना चाहिए, ये जो पावर लॉस पूछी है ना, ये जिस पावर से शाफ्ट घूम रही है वो पावर नहीं है, पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन, यानी कि जो लुब्रिकेशन के लिए हमने यहाँ पर ऑयल लगाया है बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में, उसमें जो शाफ्ट घूमती है तो लुब्रिकेशन, हालांकि लुब्रिकेशन के फ़ायदे होते हैं हमें, इस वो इस स्मूथ इसका जो शाफ्ट की मूविंग होती है, लेकिन उसके कारण हमारी पावर लॉस भी होती है। तो उस पावर लॉस की वैल्यू आएगी, यहाँ टोटल पावर नहीं आएगी जिस पावर से घूम रही है, केवल और केवल लुब्रिकेशन के कारण जो फ्रिक्शन में पावर हमारी वेस्ट जा रही है उस पावर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। फर्स्ट गिवन डाटा अपने पास क्या है, म्यू 6 पॉइज, ठीक है, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो 1 पॉइज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये SI यूनिट में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 0.4 मीटर, SI यूनिट में है, नो चेंज। स्पीड ऑफ RPM ऑफ शाफ्ट 190 RPM। स्लीव लेंथ कितनी दी गई है, 90। अब देखिए स्लीव लेंथ कहाँ काम आएगी, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो इसका जो टोटल जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, देखिए इसके चारों ओर जो राउंड शेप में एरिया है, इसको हम अगर पाई डी इसकी सरकमफ्रेंस ले और स्लीव लेंथ ले ले L, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा इसका, सरफेस एरिया। थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म कितनी दी गई है, 1.5 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी पाई डी एन बाई 60 यू, ठीक है, पाई डी एन बाई 60 से कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे 3.98 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज चाहिए ना हमें। डी यू की बात करते हैं जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एक तो फिक्स लेयर के साथ अटैच है फ्लूइड की लेयर, उसकी वेलोसिटी 0, मैक्सिमम वेलोसिटी जो शाफ्ट वाली लेयर है उसकी होगी। तो शाफ्ट वाली जो लेयर है वो कितनी स्पीड से घूमेगी, जितनी स्पीड से शाफ्ट घूम रही है, और शाफ्ट कितनी स्पीड से घूमेगी, पाई डी एन बाई 60 से, इसलिए हमें ये वेलोसिटी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई डी एन बाई 60 से 3.98 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फार्मूला यूज़ करेंगे, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो देखिए यहाँ पर डी यू माइनस 0 3.98 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। डी वाई जो क्या है, डी वाई थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म है, वो कितनी दी गई है, 1.5 mm।
अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर 1.5 mm ऊपर है, 1.5 mm नीचे, तो 3 mm होनी चाहिए। 3 mm नहीं होगी क्योंकि सर्कुलर। अगर मैं इसका साइड व्यू आपको बनाऊँ इधर, यहाँ देखिए, ये सर्कुलर शाफ्ट है और ये बियरिंग है, तो ओवरऑल जो इसकी थिकनेस है वो 1.5 mm ही मानी जाएगी। आप उसको ऐड नहीं कर सकते हो कि आप ये कहो कि इस फिगर के हिसाब से आप ये बोलो कि 1.5 mm इधर, नहीं, ओवरऑल है ये। आप इसका साइड व्यू देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए इससे कि थिकनेस जो है 1.5 mm काउंट होगी, इसको हमें ऐड नहीं करना है 2 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, जब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए म्यू गिवन है, डी यू गिवन है, डी वाई गिवन है, तो हमारे पास शियर स्ट्रेस आ जाएगा। जो फ्लूइड्स लेयर के मध्य जो शियर स्ट्रेस लग रहा है फ्रिक्शन के कारण, रेजिस्टेंस टू फ्लो होने के कारण, ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स जो इसमें फ्लो होने के कारण जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना आ जाएगा, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। शियर स्ट्रेस आपके पास कितनी आ गई, 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये सर्कुलर शेप है, ठीक है, तो इसका जो परिधि है मल्टीप्लाई बाय ये स्लीव लेंथ। अब परिधि जो सरकमफ्रेंस है उसकी लंबाई क्या होती है, 2πr या पाई डी, मल्टीप्लाई बाय ये स्लीव लेंथ। तो ये आपको एक एरिया जो है इसका चारों ओर का कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया की वैल्यू पाई डी एल, 1592 मल्टीप्लाई बाय दिस, सारी वैल्यूज़ पता है, इसमें डी पता है, एल पता है। तो अल्टीमेटली जो फ्रिक्शन में जो फोर्स काम में आएगा लुब्रिकेशन के कारण, इस शाफ्ट के मूवमेंट के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो होगा 180.05 न्यूटन। अब जैसे ही ये फोर्स कैलकुलेट होके आ चुका है तो हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो टॉर्क जो लगेगा इस शाफ्ट पर, जो इसे रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लग, हमेशा ध्यान रखिए फ्रिक्शन मोशन के अपोज में होगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, ठीक है। तो टॉर्क ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी बाई टू, या आर 180.05 मल्टीप्लाई बाय डी बाई टू, 0.4 डिवाइड बाई टू, तो ये आ जाएगा 36.01 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आ गया। अब ये जो टॉर्क है कौन सा है, ये लॉस्ट टॉर्क है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स जो शियर स्ट्रेस लग रहा है फ्लूइड लेयर्स के बीच में, उसके कारण जो वेस्ट जा रहा है। तो अब जब हमें पावर लॉस निकालनी है तो 2π/NT डिवाइड बाई 60, इसमें टी की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनल जो आपकी जो पावर है सही यूनिट में वॉट में कन्वर्ट होके आ जाएगी 716.48 वॉट, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड्स जो है फ्लूइड एट रेस्ट उस कंडीशन में अप्लाई होता है। इट स्टेट्स दैट प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। पास्कल्स लॉ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखिए कि ये स्टैटिक फ्लूइड के लिए है, किसी मूविंग फ्लूइड में आप जो पास्कल्स लॉ है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, फ्लूइड एट रेस्ट की कंडीशन में होता है, ठीक है। इसे हम जो पास्कल्स लॉ है उसकी एक जो रिज़ल्ट निकल के आता है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जो पास्कल लॉ का जो रिज़ल्ट निकल के आता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये पास्कल्स लॉ का रिज़ल्ट है, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी बोलते हैं, जो कि आपके आगे के चैप्टर्स में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ है, ये लास्ट टॉपिक है आपकी इस यूनिट का। तो इस यूनिट का जो पोर्शन है यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं ई क्लास के दौरान, या फिर जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।